अनीता जी, आप नागपुर से चल के स्टूडियो में आए हैं, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। अनीता जी, आज हम लोग बात करेंगे, मेरे दर्शक जानना चाहते हैं कि महिलाओं पे जो लगातार घरेलू हिंसा बढ़ती जा रही है, उस बारे में क्या कहना है आपका? नमस्कार। आपका नमस्ते। धन्यवाद, आपने अपने स्टूडियो में बुलाया। मैं आपसे ये चर्चा करना चाहती हूँ कि जैसे आजकल क्या महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी भी जो होती हैं, वो अपने घर में दब करके रह जाती हैं, उन पे हिंसा होती रहती है लेकिन वो आवाज़ नहीं उठा पाती हैं। बहुत कुछ उनके ऊपर दबाव होता है, जैसे परिवार का दबाव, अपने माता पिता का दबाव, और जैसे उनके मायके साइड से, ससुराल साइड से पति का दबाव। तो वो सोचती हैं कि मैं बाहर निकलूँगी तो उनकी बदनामी होगी, और अगर उनके बच्चे हैं तो बच्चों की खातिर भी सोचती हैं कि बच्चे मेरे छोटे हैं या बड़े हैं, तो मैं उनको फिर अगर मैं बता दी किसी से तो फिर बच्चों की लाइफ स्पॉयल हो जाएगी। इसकी वजह से वो दब करके रह जाती हैं और अपनी आवाज़ को उठा नहीं पाती हैं। जी। जैसे हमारे नागपुर में भी एक भरोसा सेल है, तो मेरा ये मानना है कि वहाँ पे भी बहुत सारी महिलाएं पहुँच ही नहीं पाती हैं। जी। वो हमेशा प्रताड़ित होती रहती हैं दहेज के लिए, किसी न किसी कारण से घरेलू हिंसा होती रहती है, मार खाती रहेंगी, पड़ी रहेंगी ससुराल में ही, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचेंगी नहीं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सारी सुविधाएं उनके लिए दे रखी हैं, जी। लेकिन वो जब उन तक पहुँचे कैसे? तो मैं चाहती हूँ कि घर घर मतलब लोग जाएं, उनको निकालें, उनसे मतलब कांटेक्ट करें कि आखिर वो ऐसे उनके साथ हो रहा है तो मतलब किस तरीके से। ऐसे बैठे बैठे कहीं वो जाना नहीं चाहती, निकल नहीं रही हैं, तो किसी ऐसे प्रतिनिधि को नियुक्त करें जो उनसे जा कर के मिले। हर घर में जैसे महिलाएं हैं तो थोड़ा उनसे वार्तालाप करें कि मतलब इस वजह से चर्चा करें कि आपको कहीं प्रताड़ित तो नहीं किया जा रहा है। वो समझ में आता है, जो वाकई में प्रताड़ित रहती हैं महिलाएं, वो थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाता है आस पड़ोस से, उनके माहौल से देखने के बाद कि जी। हाँ वाकई में ये प्रताड़ित है कि नहीं है। क्योंकि वो तो समझ में ही आता है, बाहर निकलेगी वो महिला, किसी से कहेगी, किसी न किसी से तो कहेगी, जिक्र करेगी, तो आता ही है समझ में। तो जैसे भरोसा सेल तक नहीं पहुंच पाती हैं महिलाएं, वहीं दब के ही रह जा रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा भी किया जाए। मोदी जी ने तो बहुत अच्छा किया, बट एक लोकल हर जगह पे, हर प्रदेश में हर जगह पे एक ऐसा प्रतिनिधि नियुक्त करें जो महिलाओं से वाकई में पूछताछ करें, मिले उनसे कि जैसे जो अगर उनको पता चलता है कहीं से कि ये प्रताड़ित की जा रही है आस पड़ोस से, तो वो जा करके उनसे मिले किसी रूप में। जी। ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब एकदम बता करके मैं प्रतिनिधि हूँ, क्योंकि वो तो डर जाएंगी, है जी। ना, पहले बताना नहीं चाहेंगी, थोड़ा सा डरेंगी जी। समाज को देख के, माता पिता भाई जो भी है अपने। तो मैं चाहूँगी कि वो अपने उसको छुपा करके, जैसे हम लोग, जैसे बहुत सारे क्राइम ब्रांच में भी हमारे देखा जाता है कि अपने एक्चुअल उसको छुपा करके और वो मिलते हैं और सब पता निकाल के खुफिया तंत्र के जैसे लेके आते हैं। मैं चाहूँगी कि ऐसी ही कुछ नियुक्ति की जाए जिससे वो उनके बारे में वो बाहर निकले और उनको कुछ जैसे न्यू। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जो प्रताड़ित हैं उनके लिए कुछ ऐसा मौका दिया जाए या कुछ ऐसा संस्था बनाई जाए कि वो अगर वो घर से निकल के कहीं नौकरी करना चाहती हैं, क्योंकि एकदम से निकलेंगी, प्रताड़ित हैं, मान लीजिए उनके सर्टिफिकेट्स भी ससुराल में छुपा लिए गए, उनको नहीं मिला, तो फिर उनको नौकरी कैसे मिलेगी? तो मैं सरकार से, सभी से ये कहना चाहूँगी कि मतलब उनके लिए भी एक अलग से नौकरी के लिए दिया जाए कि ये नौकरी कर सकती हैं। वो कहीं मतलब उनका सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, तो उनको अलग से कुछ ऐसा प्रोग्राम किया जाए कि उनको भी नियुक्ति दी जाए। उनके लिए कुछ बहुत सारे हैं कार्यक्रम, ऐसा नहीं है कि उनके लिए कहीं दिया नहीं गया है, अभी भी चल रहा है, बट आगे भी इससे और अच्छा थोड़ा किया जाए, क्योंकि महिलाओं के लिए जैसे मोदी जी इतना कह रहे हैं महिलाओं के लिए करते हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन आगे भी थोड़ा और सोचा जाए। मैं यही कहना चाहूँगी आपसे। अनीता जी, आप संगीत के में भी थोड़ी बहुत रुचि रखती हैं, संगीत के क्षेत्र में भी आपको हाँ महारत जी। हासिल है, जी। तो थोड़ा कोई बहुत। अपना दो लाइन सुनाइए संगीत का, मेरे दर्शक जानना चाहते हैं। भाई, आप प्रतिभा हो जी। जी। और तो व्यक्तित्व दर्शन कार्यक्रम में जी। आप उपस्थित हैं, जी। तो अपने व्यक्तित्व की तो प्रतिभा मैं दिखाइए। काशी में आई हूँ, तो मैं अभी काशी में आई हूँ, जो हमारा मायका है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही हमारा जन्म हुआ। जी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, हमारे पिताजी वहीं पे डेयरी अधीक्षक थे, हमारे भाई भी सेवा कार्य में लगे हैं, सामाजिक सेवा करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि जब शहर में अपने मायके में आई हूँ तो एक शिव जी के ऊपर ही दो लाइन सुनाना जी, चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय।
और ये जैसे त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मे बंधनात् मृत्यु मूर्छि मामृता, ये थोड़ा सा कहना चाहूँगी। बस, थैंक यू। धन्यवाद। हर हर